नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबर को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं आप। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जिन महिलाओं को पिछली 14वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें छठ पूजा से पहले एक साथ 2 महीने की राशि मिल जाएगी। उन्हें एक साथ 2 महीने के 5,000 रूपए मिलेंगे, यानी उनके बैंक खाते में सीधे 5,000 रूपए ट्रांसफर होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि अक्टूबर महीने की किस्त छठ पर्व से पहले ही लाभार्थियों के खाते में डाल दी जाए। इससे महिलाओं को त्योहार से पहले पैसा मिल जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के 29,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल 8,000 रूपए प्रति केंद्र दिए जाएंगे। यह राशि मरम्मत, रंग रोगन, सफाई और छोटे मोटे कामों के लिए होगी। सरकार का मकसद है कि गांव स्तर पर बच्चों से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े और लोगों को समय पर सुविधा मिले। झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में अगले साल आयोजित होने वाली सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां शामिल हैं। आयोग के अनुसार इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है। अब उम्मीदवार पहले से अपनी तैयारी की योजना बना सकेंगे और उन्हें परीक्षा की तारीखों को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुमला जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक नशे की खेप पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई है। झारखंड में इन दिनों पारंपरिक त्योहार सोहराय पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार खास तौर पर किसानों और पशुधन के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग पारंपरिक नृत्य, गीत और उत्सव के रंग में डूबे हुए हैं। झारखंड में होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जवानों ने अपने वेतन और सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है और साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो छठ पूजा के बाद वे आंदोलन करेंगे। झारखंड के गालोढ़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि अब सभी नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू होगी। इस सीट के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें जेल में बंद रामदास समेत प्रमुख उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब चुनावी मैदान पूरी तरह तैयार है और राजनीतिक दलों के बीच प्रचार अभियान तेज होने की संभावना है। झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी नियुक्ति का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 नवंबर को राज्य के 7,300 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। झारखंड में बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है क्योंकि बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा प्लांट के फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ गई है। इस कारण कोयला ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया है। झारखंड सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे इन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद ने राज्य कर्मियों, पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 48% करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। झारखंड पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 500 किलोग्राम गांजा से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह ट्रक ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन को जांच के दौरान पकड़ा और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ट्रक में अन्य सामानों के नीचे गांजा को छिपाया गया था। झारखंड में झारखंड आर्म्ड पुलिस के एक कांस्टेबल ने पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह लंबे समय से वैवाहिक तनाव से गुजर रहा था। घटना के बाद सहकर्मियों ने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए मैया सम्मान योजना की 2 किस्तें एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य है कि छठ जैसे प्रमुख पर्व से पहले लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि वे त्योहारी जरूरतें पूरी कर सकें। झारखंड में सरकारी जमीन की घेराबंदी तोड़ने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी या संस्थागत संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड राज्य सरकार नवंबर में दाबा 100 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने जा रही है। यह नियुक्ति मौका इस साल लंबे समय के बाद आया है, जिससे कई बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर खुशी लौट आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे।
झारखंड के लोहरदगा में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां 5 नाबालिग और 3 युवाओं को तमिलनाडु ले जाने की योजना बनाई जा रही थी। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ लोहरदगा और एसआईबी की संयुक्त कार्रवाई में मुनु उरांव नामक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। यह तस्कर लातेहार का निवासी है और तमिलनाडु में मजदूरी के लिए इन नाबालिगों और युवाओं को अवैध रूप से ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस छापेमारी में आरपीएफ और एसआईबी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 8 मजदूरों को सुरक्षित मुक्त कराया। तस्कर के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जो मामले की जांच में मदद कर सकता है। गिरफ्तार आरोपी और मुक्त कराए गए मजदूरों को विधिक कार्रवाई के लिए एएचटीयू लोहरदगा को सौंप दिया गया है। झारखंड की जेलों में कैदियों के लिए नकद लेन देन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए सभी कैदियों का एक क्यूआर आधारित आईडी नंबर बनाया जाएगा, जिस पर परिजन ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे। जेल की कैंटीन से खरीदारी अब बायोमेट्रिक पैनलिंग यानी अंगूठे के जरिए होगी, जिससे खरीदारी की कीमत कैदी के आईडी खाते से स्वतः कट जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत कैदियों को किसी डिजिटल डिवाइस की जरूरत नहीं होगी, केवल उनका अंगूठा भुगतान के लिए पर्याप्त होगा। रांची वासियों के बुजुर्गों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। राज्य सरकार ने कुल 82 लाभुकों के खाते में सितंबर महीने की पेंशन भेज दी है। पैसे मिलते ही बुजुर्गों और उनके परिवारों के घरों में खुशी का माहौल बन गया। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि इस बार का भुगतान समय पर हो गया है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि अक्टूबर महीने की पेंशन भी जल्द ही लाभुकों को मिल जाएगी। झारखंड में आदिवासी लोगों को एक बड़ी जीत मिली है। रांची में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और एक बहुत बड़ी रैली निकाली। यह रैली कुडमी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले के खिलाफ थी। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। उनका मानना है कि इससे आदिवासी समुदाय की पहचान कमजोर हो जाएगी और उनके हकों पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल बहुत जोशीला था। लोग अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ विरोध जता रहे थे। पारंपरिक तरीकों से नारेबाजी करते हुए लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। रांची में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर धावा बोला और बड़ा खुलासा किया। जांच में पता चला कि यहां कम उम्र के बच्चों और स्टूडेंट्स को नशीली चीजें दी जा रही थीं। जब पुलिस ने रेस्टोरेंट की तलाशी ली तो वहां से कैसिनो के ताश के पत्ते और शराब की कई बोतलें बरामद हुईं। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ में यह बात सामने आई कि इस जगह पर रात के वक्त नौजवानों की गुप्त पार्टियां होती थीं। युवा लड़के लड़कियां यहाँ इकट्ठा होते थे और नशा करते थे। झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा जीटीआईटी में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा पूरे राज्य में सिर्फ 5 शहरों में ही आयोजित की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब उम्मीदवारों को 3 शहरों का विकल्प मिलेगा, यानी वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी 3 शहरों को चुन सकते हैं जहां उन्हें परीक्षा देनी है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इससे काम में पारदर्शिता बढ़ेगी और सब कुछ साफ सुथरा तरीके से होगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। इस नए सिस्टम से परीक्षा केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी। पहले बहुत ज्यादा उम्मीदवार एक ही जगह इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी। सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए 250 नए पारा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती में चयनित अध्यापक स्कूलों के दैनिक गतिविधियों, प्राथमिक शिक्षा और सपोर्ट क्लासेस में काम करेंगे। एक पारा शिक्षक को 4 से 6 छात्रों की अतिरिक्त पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग ने डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए 102 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन फंड से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। धनबाद शहर में छठ पूजा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने खास रूट चार्ट जारी किया है ताकि यातायात बिना किसी दिक्कत के चल सके। 27 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक और 28 अक्टूबर को सुबह 2 बजे से 9 बजे तक शहर के कुछ मुख्य रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। रांची रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ है। त्योहार के मौसम में लोग अपने घर जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की संख्या 60,000 से भी ज्यादा हो गई है। पहले यह संख्या 53,000 थी, लेकिन अब यह काफी बढ़ गई है। इतनी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 20 अतिरिक्त ट्रेनों का इंतजाम किया है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिली है और उन्हें घर पहुंचने में आसानी हो रही है। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए गए हैं ताकि और ज्यादा लोग बैठ सकें। दुमका के मुफस्सिल थाना इलाके में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। 14 साल की एक दिव्यांग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी बाबूलाल मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह घटना मंगलवार दोपहर को हुई थी, लेकिन पुलिस ने बुधवार देर शाम आरोपी को पकड़ लिया और गुरुवार को उसे जेल भेज दिया। पीड़ित बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। वह न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है। इतना ही नहीं, वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाती। ऐसी मासूम और लाचार बच्ची के साथ यह घिनौना अपराध हुआ। झारखंड में धर्म परिवर्तन का मुद्दा काफी समय से चर्चा में रहा है। हाल ही में हजारीबाग के मंडई गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया गया। इस घटना में एक शख्स को मतांतरण यानी धर्म बदलने के लिए तरह तरह के लालच दिए गए। उसे पैसों का प्रलोभन दिया गया और कहा गया कि अगर वह धर्म बदल लेता है तो उसे आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया और अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना दिखाती है कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन के लिए किस हद तक जा सकते हैं।